सहता समायाति संवित्तौ तत्त्वम्। जिसके लिए सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं होते, उसके लिए आत्म तत्व अपनी संवित्ति में आता चला जाता है। शिविर लगाने की नहीं, अब तो अपने से खबर पाने की आवश्यकता है। फिर क्या करता है वो, जो इसको ऐसा होने लग जाता है उसको क्या समझ में आता है, निशामयति निश्शेष, निशामयति निश्शेष मिन्द्रजालोपमं जगत्, मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृत्यात्मलाभाय, स्पृहत्यात्मलाभाय गत्वा नेत्रानुतप्यते, गत्वा नेत्रानुतप्यते निशामयति निःशेषमिन्द्रजालोपमं जगत् स्प्रयत्यात्मलाभाय गत्वा नेत्रानुतप्यते। हाँ, निशामयति निःशेष इंद्रजालोपमं जगत् गत्वा आत्मलाभाय स्प्रति अनुतप्यते अन्यत्र। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कह दी, जिसके लिए निःशेष यानी कि बिल्कुल भी जहाँ शेष नहीं बचा, ऐसा पूरा संपूर्ण जगत इंद्रजालोपमं, इंद्रजाल के समान। इंद्रजाल समझते हो? इंद्रजाल कहो या अथवा कहो कि कोई हिप्नोटाइज करने वाला हो, सम्मोहन करने वाला हो, हाँ, ठग हो, बहुरूपिया हो, जादूगर हो, कुछ भी कह दो, इसके समान ये पूरा का पूरा निशामयति यानी कि दिखाई देता है। तब जा करके आत्मलाभाय अपने आत्मस्वरूप को पाने के लिए स्पृहति, वो भावना करता है, स्पृहा करता, इच्छा करता, अभिलाषा करता। अन्यत्र गत्वा अनुतप्यते, और इसके आत्म तत्व के अलावा कहीं और चला जाए तो ऐसा लगता है जैसे उस मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो, तो तड़पती है ना। ऐसा ही जिसके लिए पूरा चराचर जगत इंद्रजाल के समान लगने लग जाता है, और कथनचित यदि वो इस इंद्रजाल के फेवर में आ जाए तो अनुतप्यते, वो तपा हुआ महसूस करता कि मैं कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गया। कभी ऐसा आपको लगता महाराज? तब लगता जब बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, तब लगता जब घर में सब कुछ हो लेकिन सुकून ना हो, तब लगता जब बहुत इन्वेस्टमेंट किया हो और रिटर्न पाने की संभावना इतनी हो लेकिन ऊपर से जीएसटी और लग गई हो। आचार्य कहते ऐसा लगना तो हर संसारी प्राणी को होता, लेकिन सारी अनुकूलता बनी रहे तो भी तुम्हारे लिए वो अनुकूलता अंदर से कचोटने लग जाए, तब समझना ये तुम्हारे लिए पूरा जगत जादूगर के समान लगने लग गया है, इंद्रधनुष के समान लगने लग गया है, आकाश नगर के समान लगने लग गया है। अथवा जिसके लिए आकाश नगर के समान और जादूगर की जादू के समान ये पूरा जगत लगता है, उसी के लिए बार बार आत्मा को स्पर्श करने का अनुभव और भावना होती है। और ऐसे भावना वाले को जैसे ही उस आत्मा की भावना से बाहर आता है, उसको जगत तपाने वाला लगता कि कहाँ हूं मैं, कब निकलूंगा ऐसे। कब ये छटपटाहट जब तक नहीं होगी तब तक ये इष्टोपदेश नहीं। महाराज आज इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रही? महाराज आज तो पूरा 1 घंटा हो गया, एक भी कारिका नहीं आई। आचार्य कहते ये समय से मापने वाली चीज नहीं, ये तो समय यानी आत्मा के लिए आंकने वाली चीजें हैं। तुम इससे घड़ी का समय देखना चाहो? नहीं,
ये तो हर घड़ी तुम्हें समय को दिखाने के लिए है। तुम एक बार तो थोड़े से समय के लिए भले ही सही, एक बार तो आत्मा का स्पर्श करके देखो। कहाँ रहती महाराज वो, कहाँ रहती? पूछता। जो पूछने वाला है उससे पूछो तुम कहाँ हो। हम तो मंदिर में, ये मंदिर में, अभी तेरे मंदिर भी बहुत दूर है। कहाँ दूर? मंदिर में तो बैठे महाराज, कहाँ दूर है? बहुत दूर है अभी। भगवान कोई आस्ते आत्मनि। आप कहाँ रहते हैं? आत्मा में। आत्मनि, आत्मनि कोई आस्ते आत्मनि। आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा में। ये जब प्रश्न एक ही मिलते रह जाए, इसलिए गुरु जी अक्सर कहा करते, कोई तुमसे पूछे कहाँ जा रहे हो, हम लोग से कहते हैं, कोई भी आपसे पूछे महाराज कहाँ जा रहे हैं, बोल देना मोक्ष। मोक्ष जा रहे कि मॉडल टाउन जा रहे? नहीं, मॉडल टाउन तो बीच में रास्ते में है, माइल स्टोन है। मोक्ष जा रहे। आहार के लिए जा रहे, कोई पूछे तो बोल देना मोक्ष। आहार के लिए जा रहे कि मोक्ष जा रहे? आहार तो मात्र वो जाते वक्त पेट्रोल पंप की तरह होता है, पेट्रोल पंप जाया नहीं जाता, मोक्ष जाया होता है। ऐसे बार बार अपने मात्र लक्ष्य को, मोक्ष, कोई स्वप्न में भी पूछ ले कहाँ हो, मोक्ष में। ये जब अंदर से अपना लक्ष्य इतना मजबूत बन जाता है तो बाकी सारी चीजें, निशाम यति निश्चय से इंद्रजालोपम जगत, बाकी सब। महाराज अभी तो और वर्कशॉप कराना है, ये सब भी माइलस्टोन है, टारगेट नहीं, ये लैंडमार्क्स हैं। कई बार नींद लग जाती है तो बीच में लैंडमार्क तुम देख पाते हो क्या? होगा, एक बार देख लिया कि 400 किलोमीटर जाना है तो हर बार देखते हो कि अब 399 बचा हो, 398 बचा, ऐसा देखते क्या? नहीं, बस देख लिया, लास्ट में देख लेंगे जब 1-2 घंटे हो जाएंगे। ऐसे ही ये लैंडमार्क बार बार देखने के लिए नहीं, एक बार देख लिया कि हाँ उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि नहीं, बस चल दिया। कहाँ जा रहे हो बताओ, बोलो ना महाराज। अभी हम लोग कहाँ, कभी तो जाना है कि नहीं जाना? ये प्रवचन उपदेश स्वाध्याय काय के लिए है? दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद को पाने के लिए। कहाँ पाओगे खुद को? मोक्ष में। तो पूछे कहाँ जा रहे हो, ऐसे अंदर से एक प्रतीति करना तो प्रारंभ कर दो। कहाँ जा रहे हो? मोक्ष जा रहे हैं। और मोक्ष के रास्ते में जो जो आते हैं वो आएंगे तब तो कोई मानेगा कि तुम मोक्ष जा रहे हो। और जो मोक्ष के रास्ते में नहीं, विपरीत रास्ते में जाएं तो फिर नहीं कह सकते हम थोड़े घूम के जा रहे हैं। मोक्ष के रास्ते में सब आएंगे, अपने कर्तव्य पालन वो भी आ सकता है, परवरिश करना वो भी आ सकता है, सेवा करना वो भी आ सकता है। लेकिन व्यसनों के रास्ते पे चले गए और फिर कहो कहाँ जा रहे हो, कहो कि मोक्ष, गलत बात है। दिशा भटक गए फिर कोई नहीं मानेगा, फिर तो तुम झूठे साबित हो जाओगे। व्यसनों के रास्ते पे नहीं आना। नहीं है, स्वाध्याय करने का अर्थ क्या है? क्या यहां पर ला बताओ? ठंडी में बैठे यहां पर, कोई जरूरी नहीं कि उसके बाद कोई नाश्ता की व्यवस्था की हो, और जरूरी नहीं कि कोई पुरस्कार मिलेगा, फटकार तो रोज मिलती है ही। इतने सबके बावजूद भी यदि आते हो तो इसके पीछे लक्ष्य क्या है? मोक्ष जाना। तो जब इतना बड़ा हमने अपने आप के लिए कष्ट देना स्वीकार किया है तो इस कष्ट को बर्बाद करने की कोई कला मत सीख लेना। इस लक्ष्य को बर्बाद करने के लिए कोई ऐसा जीवन में मत जोड़ लेना। बस व्यसन से बचते जाना। भोजन की कोई मना नहीं है। आप क्या, हम लोग को मना नहीं तो आपको मना कैसे कर सकते भोजन की? महाराज घर गृहस्थी बिल्कुल इस दृष्टि से करना कि ठीक है, मैं यदि इस गृहस्थी में फंस गया हूं तो संतान के लिए कम से कम ऐसा मैं कर्तव्य निभाऊंगा ताकि उसको उस गृहस्थी से बचने की पूरी फितरत मिल सके, पूरी सीख मिल सके। तो कोई बात नहीं, संतान को पालन करना भी गलत नहीं है। फिर भी कह सकते हो कहाँ जा रहे हो? मोक्ष। लेकिन जिनके पास सब संभावनाएं हो
कि वो गृहस्थी में भी जा सकते हो, मोक्ष मार्ग में। जिन जो फंस गए हैं उनकी बात अलग है, और जिनके पास अभी बताओ सप्लीमेंट्री एग्जाम कौन देता है? जो फ्रेशर है या जो सब चीज सप्लीमेंट्री आ चुकी है? बताओ। महाराज सुनते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम में बहुत 2 महीना और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, इसलिए हम वो दे देंगे। अरे तेरे लिए पूरे 365 दिन मिले तो क्या करता रहा? जिसको मेन एग्जाम देने की अधिकार हैं वो सप्लीमेंट्री की तैयारी कर रहा है, तो पक्का है वो अपनी कमजोरी की तैयारी कर रहा है, अपने को और मजबूर बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। अभी तो मजबूत बन सकते हो, इसीलिए एक क्षणते अब ये हो गया। अब वो ऐसा करने वाला व्यक्ति फिर क्या भावना करता और किस चीज की इच्छा करता? इच्छते कांत संवासम निर्जनम जनितादरः इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्यवशात् किंचित निज कार्यवशात् किंचित दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम् उक्त्वा विस्मरति द्रुतम् इच्छत्येकांत संवासं निर्जनं जनितादरः निज कार्यवशात् किंचित् उक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। इच्छति यानी कि इच्छा करता है, एकांत संवासम एकांत में रहने की, निर्जनम जो बिल्कुल निर्जन हो, जनितादरा ऐसे जिनके लिए निर्जन स्थान जिसे अच्छा यानी आदर वाला महसूस होने लग जाता है, निज कार्य वसात किंचित उक्त्वा विस्मृति द्रुतम। इस बीच में यदि मान लो कुछ आवश्यकता पड़े, हमारी साधना चल रही है, हम एकांत में साधना करेंगे, और लिख के रख दिया हमारा मौन है, ठीक है, बीच में आ गया वो तुम्हारा तो मौन है, वो आज कोई आने वाला था घर में, उनका नहीं, फिर उसने कहा था कुछ करने का, नहीं वो तो समझ में आ गया, लेकिन वो कुछ और भी कर रहे थे। क्या हो रहा है? ऐसे ही जो काम एक बार बोलने में हो सकता, उसको रात भर चैटिंग होती रजाई के अंदर, इच्छत्येकांत संवासम। हमें समझ में नहीं आता, ये लिख करके घंटों बर्बाद करने की बजाय तुम्हें क्या कहना है बोल दो ना, 2 मिनट में बोला जाए, लेकिन 1-1 घंटे वहां चैटिंग होती है। पहले चैटिंग होती, फिर सेटिंग होती, फिर डेटिंग होती, और फिर चीटिंग होती। होती कि नहीं होती? 2-2, 3-3, 4-4 घंटे। महाराज बोल के भले 2 मिनट में काम हो जाए, लेकिन दूसरों को पता लग जाएगा, फिर कहाँ रहेगा इच्छत्येकांत संवासम? कहाँ ये अध्यात्म की बात, तो तुम कहाँ दूसरे में लग गए। इसलिए कहा जा रहा निज कार्य वसात किंचित उक्त्वा विस्मृति तुतम। अपने प्रयोजन भूत यदि कुछ बोलना पड़े उतना बोल करके भूल जाओ, हमारा मौन है, ये क्या है? एक शब्द बोल दो ना भैया, शांत रहो, अभी कुछ नहीं करना। तो जो अपनी आत्मा की उपासना में लगा हुआ है, वो मौन को भी बहुत सलीके से जीता है। तुम्हारा मौन खामोशी ना बन जाए, इसका होश रखो। ये तो खामोशी है, मौन में तो वो कि अंदर से आनंद झलकता है,
आनंद टपकता है। और जहाँ पर ये आनंद ना होकर के शोर होने लग जाए, तो किसी की खामोशी में बहुत शोर शराबा होता है, तो किसी का बोलना भी बहुत शांतिदायक होता है। अब बताओ, 1 घंटा लगभग होने को है, हम ना मौन थे ना खामोश थे, लेकिन ये अशांति पैदा कर रहा था कि शांति। और देखो दूसरा तरीका, एक शब्द भी नहीं बोला, पता नहीं आज का मामला है, गाड़ी गर्म है बिना बोले लोग समझ जाते, आज तो कुछ अलग ही समझ में आ रहा। ये इसीलिए निज कार्य वशात किंचित उक्त्वा विस्मृतिं, अपने कार्य वशात किंचित कुछ उक्त्वा यानी बोल जाओ और भूल जाओ, ऐसे मौन रखने की अपेक्षा थी। क्यों? उस